बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सद्गुरु की कृपा का सहारा लेकर ही जीव माया के जाल से सुरक्षित होकर मन के सभी शत्रुओं, भ्रम, भूलेखों से निजात पा सुख रूप जीवन व्यतीत कर सकता है। संत सहजोबाई जी कथन करते हैं, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, ढहे भरम का कोट। मेरा सतगुरु वह सूरवीर है जो शब्द की चोट लगाकर अंदर के दुश्मनों को, जो हर वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं, जड़ से समाप्त कर देता है। अपने प्रेम के बाण से सभी भ्रम आदेशों को, दीवार को वेद कर चकनाचूर कर देता है। महाभारत के युद्ध के मैदान भीष्म पिताजी तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। उनका सिर नीचे लटक रहा था। उसे आधार देने के लिए उन्होंने तकिया मंगवाया। दुर्योधन शीघ्र ही नरम से नरम तकिया ढूंढकर ले आया, लेकिन पितामह ने कहा, अर्जुन से कहो कि वह मेरे सिर को आधार देवे। शूरवीरों की बोली शूरवीर ही समझते हैं। तभी अर्जुन ने आकर 2-3 लंबे तीर पितामह के सिर के नीचे कर दिए। तब पितामह को सांत्वना मिली। कहने का भाव यही है, जो सुर में होते हैं वे मन के शत्रुओं को निमंत्रण में करके उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और वे शरीर की ममता व लगाम में नहीं फंसते। देवराज इंद्र ने अर्जुन को एक बार इंद्रलोक में बुलाया। देवलोक की सभी अप्सराएं अर्जुन की शूरवीरता और शौर्य से परिचित थी। उनमें से सबसे मुख्य अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन के आगे अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे और काम आदि शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी थी। काम आतुर उर्वशी की सभी चेष्टाओं को निष्फल कर जितेंद्र अर्जुन ने उन्हें माता का संबोधित किया। राजा शोभ नाम के पास कितने ही नकली नानक आए जो काम वासना के अधीन हो अपना सर्वस्व गवा बैठे, लेकिन जब वास्तव में श्री गुरु नानक देव जी ने वही कृपा फरमाई तो उन्होंने स्त्रियों पर दया करके उन्हें शरीर की नाश्वरता का बोध करवाया। उन्हें नरकों से निकाल कर स्वर्ग व मोक्ष की राह बतलाई। फिर तो वे शर्मसार होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। ऐसी शक्ति केवल पूर्ण महापुरुषों के पास ही हुआ करती है। वही अपने संपर्क में आने वाले जीवों को माया के चंगुल से छुड़वाकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने एक बार जयमुनि ऋषि को कहा कि भगवान की माया बहुत प्रबल है। सद्गुरु की शरण में जाए बिना उसके चंगुल से बच पाना असंभव है। ऋषि जयमुनि को अपनी विद्या और ज्ञान का अभिमान था, इसलिए उन्होंने कहा कि जिसके विचार शुद्ध हो उसका माया क्या बिगाड़ सकती है। महर्षि वेदव्यास जी ने उसका अहंकार दूर करने के लिए एक कौतुक रचा। वे एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सूर्य ढलने के पश्चात ऋषि जयमुनि जी की कुटिया में आए। कुटिया में आकर उन्होंने ऋषि जयमुनि जी से कहा कि
ऋषिवर, मैं अपने पतिदेव के साथ इस जंगल में से गुजर रही थी। अकस्मात ही एक शेर ने मेरे पति पर आक्रमण कर उन्हें मार डाला। अब मैं असहाय हूँ, मुझ पर कृपा करके केवल रात्रि भर के लिए अपनी कुटिया में रहने का स्थान दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऋषि जयमुनि बोले कि मेरे पास तो एक ही कमरा है और उसमें मैं स्वयं शयन करता हूँ। स्त्री ने कहा कि आप तो दयालु हैं, दया करना आपका सहज स्वभाव है। फिर मैं तो अबला हूँ और आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। ऋषि जयमुनि जी ने कहा कि ठीक है, तुम कमरे में विश्राम करो और मैं रात बाहर बिता लूँगा। उस स्त्री से इतना बातचीत के दौरान ही उनके मन में हलचल आरंभ हो गई। उन्होंने अपने बचाव के लिए उस स्त्री से कहा कि यहाँ एक भूत रहता है। रात्रि को यदि कोई द्वार खटखटाए तो द्वार बिल्कुल मत खोलना। स्त्री ने ऋषि जयमुनि से की बात सुनकर अंदर से द्वार बंद कर लिया और सो गई। रात्रि का अभी एक प्रहर भी बीता था कि ऋषि जयमुनि जी के मन की हलचल ने तीव्र रूप धारण कर लिया। मन को बहु तेरा समझाया, परंतु अंतः काम के अधीन हुए ऋषि जयमुनि जी अपना आसन छोड़कर द्वार पर आ खड़े हुए और द्वार खटखटाने लगे। अंदर से स्त्री बोली कि मुझे मालूम है तुम भूत हो, इसलिए द्वार हरगिज नहीं खुलेगा। ऋषि जयमुनि जी बेचैन हो उठे और कहने लगे कि यहाँ कोई भूत नहीं है, हम कह रहे हैं कि द्वार खोलो, परंतु उस स्त्री ने द्वार नहीं खोला। ऋषि जयमुनि जोश में होश गवा बैठे और ऊपर से छत फाड़कर जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुए तो क्या देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी आसन लगाकर विराजमान हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए ऋषि जयमुनि जी से पूछा कि आप इस समय यहाँ कैसे और कहाँ से आए हैं। यह सुनकर ऋषि जयमुनि शर्मिंदा होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि यह सत्य है कि जिस पर आप जैसे महापुरुषों का साया वह कृपा हो, वही सूरमा इस माया से बच सकता है, अन्यथा इसके चंगुल से बचने का और कोई उपाय नहीं है। माया के अनेक रंग और अंग हैं, एक एक अंग में अटक कर लाखों जीव भरमाते वह मरते हैं। सद्गुरु का सेवक ही सद्गुरु का सहारा लेकर उनके बल से माया के ऊपर विजय प्राप्त करता है और इसमें अपने सद्गुरु की बढ़ाई जान अह से परे रहता है। हर पल सद्गुरु के गुणवाद गाता हुआ वह उनकी जय जयकार करता हुआ मन के सभी दुश्मनों पर काबू पा निश्चिंत जीवन व्यतीत करता है। प्रभु की माया को अपने बल से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि स्वाभाविक ही मन का झुकाव विषयों की ओर अधिक होता है। वह माया की ओर जल्दी आकर्षित होता है। इस रहस्य को केवल सद्गुरु ही जानते हैं और वही इस मन को सबल बनाने के तरीके बताते हैं। उन तरीकों वह नियमों पर अमल करना भी सिखाते हैं और अपनी दया का हाथ रखकर जीव को मन माया के पंजे से मुक्ति दिलाते हैं। जिस सौभाग्यशाली जीव को सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और जो उनकी आज्ञा को सत करके मानता है, उसकी आत्मा में शक्ति आ जाती है
और वह बलवान बन जाता है। हरदम सद्गुरु के ध्यान में मस्त रहकर वह माया पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने मन माया से बचकर अपने सद्गुरु के चरणों में रहकर उसका अपना जीवन भी सरल हो जाता है और लोक परलोक भी दोनों संवर जाते हैं गुरुमुखो।